अगली साखी है, जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहाँ न मानो। यहाँ लोक है सांसारिक व्यवहार और वेद है शास्त्र व्यवहार। जो व्यक्ति मेरी वास्तविकता को समझता है, मेरे विचारों एवं संकेतों को स्वीकारता है, मैं उसे निभाने का प्रयास करता हूँ। इसमें लोकाचार तथा शास्त्र प्रमाण आड़े आए तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। समाज, धर्म तथा अध्यात्म क्षेत्र के अत्यंत क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र चिंतक कबीर देव के निर्भय स्वर बीजक में पदे पदे सुनाई देते हैं। उक्त दोनों छोटी छोटी पंक्तियों में कितने प्राणवान विचार हैं, कितने निर्भीक एवं सहज स्वर हैं, यह विचारते ही बनता है। कबीर साहब को कहीं भय छू नहीं गया था। जो सत्य है उसमें सत्य रहना और उसे कहना, यह उनका निश्चय था। उन्होंने मृत्यु का भय त्याग दिया था, इसलिए उन्हें सत्य कहने में कोई डर नहीं था। वे कहते हैं कि जो मुझे जानता है उसे मैं जानता हूँ, और इसमें लोक वेद का बंधन नहीं बनता। इसका अर्थ यह है कि कबीर साहब के जो स्वतंत्र विचार हैं उनको स्वीकारने वाले को वे अपना लेते हैं। उनके सामाजिक विचार है कि मानव समान है। काल्पनिक जाति और वर्ण के नाते कोई छूत और कोई अछूत है, कोई कल्याण का अधिकारी है, कोई कल्याण का अधिकारी नहीं है। इस बात को सद्गुरु कबीर साहब जी बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब समानते थे। न कोई ऊंचा था, कोई नीचा था। सद्गुरु कबीर साहब जी छुआछूत ऊंच नीच की भावना को बिल्कुल त्याग दिए थे। उनकी दृष्टि में सब मानव एक समान है। वे पूरे मानव को मूल रूप से एक समान मानते हैं। यह अलग बात है कि अपनी मानसिक तथा शारीरिक क्षमता के अनुसार लोग विविध क्षेत्रों में उन्नति करते हैं, तो यह हर तथा कथित वर्ण और जाति में रहने वाले व्यक्तियों की बात है। सब में उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तथा विविध योग्यता वाले मनुष्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, नामधारियों में भी मोटी बुद्धि तथा भोगपरायण व्यक्ति होते हैं, तथा कथित शूद्र तथा अंत्यज नामधारियों में भी तीव्र बुद्धि एवं अध्यात्म परायण व्यक्ति होते हैं। तो मनुष्य जो है जाति पाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर अपने आप को कोई ऊंचा मानता है और किसी को नीचा मानता है। तो ये ऊंचा नीचा मानना ये मनुष्य के कहना चाहिए कि उनकी मानसिक बुद्धि, उनके मानसिक संकुचितता का परिणाम है। आदमी जो है संकुचित धारणाओं में अपने आप को बांध लिया है कि हम ऊँचे हैं और अमुक नीचा है। लेकिन ऊँचे कहने वाले जाति में भी कितने प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनके खान पान बिगड़े हुए हैं, जिनके विचार शुद्ध नहीं हैं, और ऐसे लोगों को पूज्य मानना, ऐसे लोगों का सम्मान करना, सद्गुरु कहते हैं कि ये सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। सम्मान उन्हीं का होता है, कल्याण उन्हीं का होता है जिनका मन शुद्ध है, जिनका आचरण पवित्र है, चाहे वह शूद्र जाति के क्यों न हो। इसलिए पूजा उन्हीं की होती है जो शुद्ध मन रखता है, जिसका मन में किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, जो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और जितने भी प्रकार के वर्ण जाति में लोगों बटे हुए हैं उनको कहते हैं कि ये मनुष्य की बनाई काल्पनिक जाति है। जाति केवल एक है और वह है मनुष्य जाति, क्योंकि सबकी उत्पत्ति एक समान होती है और सबको इस संसार में आकर एक समान भोजन की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि ब्राह्मण लोग उच्च जाति के हैं तो कहीं सोना चांदी खाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबको भोजन चाहिए, सबको रोटी चाहिए और सबके शरीर में वही हाड़ मांस और रक्त है। इसलिए मनुष्य जो है अपने आप को जाति पाति के उच्च नीच भावना में अपने आप को घेर लिए हैं। कबीर साहब के ख्याल से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध आदि जो धर्म में लगाए जाते हैं यह गलत है। धर्म हिंदू नहीं, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि नहीं, किंतु धर्म वह केवल है और धर्म है शील, धर्म है दूसरे के साथ करुणापूर्ण व्यवहार,
प्रेमपूर्ण व्यवहार, यही धर्म है। यह मानव का मूल स्वभाव है। मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, शील का व्यवहार करना, यह मनुष्य का मूल स्वभाव है। लेकिन मनुष्य अपने मूल स्वभाव को भूलकर अपने अंदर अनेक प्रकार के गलत स्वभाव पाले हुए हैं। लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। किसी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो किसी के साथ घृणा और नफरत का व्यवहार करते हैं। ये मनुष्य का धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म है सबके प्रति करुणा और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। गुरुदेव जी का सूत्र है अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का व्यवहार, ये धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, मुसलमान धर्म नहीं है, जैन बौद्ध ये धर्म नहीं है। क्या है? ये संप्रदाय हैं। लेकिन मनुष्य इसी को धर्म मान करके दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। दूसरों को हे दृष्टि से देखते हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है। लेकिन उसी का धर्म ऊंचा है जिसके अंदर धारणा शक्ति है, औरों के प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार करने की शक्ति है, उसी का धर्म ऊंचा है। हिंदू मुसलमान आदि तो समाज में हैं जो देश काल सापेक्ष हैं। ईसा की इस 20वीं शताब्दी के पूर्व करीब 1400 वर्षों से मुसलमान, 2000 वर्षों से ईसाई, 2400-2500 वर्षों से हिंदू तथा बौद्ध, और इनमें से कुछ पुराने जैन, यहूदी आदि हैं। ये सभी नाम इनके बाह्याचार किसी देश या किसी काल में निर्मित हुए हैं, इसलिए देश काल सापेक्ष हैं। हिंदू धर्म तो देश काल से निरपेक्ष, सार्वदेशिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक होता है। भिन्न किताब, महापुरुष एवं परंपरा में श्रद्धा रखना तथा भिन्न नाम, रूप, वेश, बाह्याचार को मानना एवं उनका आचरण करना, यही सब समाज, पंथ एवं संप्रदाय बनाते हैं। परंतु धर्म का लक्षण केवल सबके साथ शील, करुणा, अहिंसा, दया आदि मानवीय गुणों का व्यवहार करना है। कबीर साहब कहते हैं कि बांग निमाज कलमा नहीं होते, रामहु नाही खुदाई। अर्थात जब बांग नहीं दी जाती थी, नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, कलमा का पाठ नहीं किया जाता था, राम राम या खुदा खुदा नहीं कहा जाता था, तब भी धर्म नहीं था। धर्म बाहरी नाम रूप क्रियाकलाप नहीं, किंतु मानवता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी यही बता रहे हैं कि पहले लोग जो है नमाज, कलमा आदि का पाठ नहीं करते थे, राम राम, खुदा खुदा का मंत्र जाप नहीं करते थे, तब भी धर्म था। तब भी लोगों के अंदर दया का भाव था, लोगों के अंदर शील का बर्ताव था। तो आदमी के अंदर जो धर्म का नाम बढ़ा दिए हैं, वो धर्म मनुष्य की बनाई हुई काल्पनिक शब्द हैं, और असली चीज़ है धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना। तो आदमी के अंदर जो करुणा, शील और दया आदि मानवीय गुण हैं, वही उनका धर्म है। कहा भी गया है कि अहिंसा परमो धर्म है, सत्य ही धर्म है। और आदमी के अंदर जो क्षमा और करुणा का भाव है, यही धर्म है। और इस धर्म को लोग जो हैं गलत ढंग से परिभाषित करते हैं कि हम हिंदू धर्म के, हम मुसलमान धर्म के हैं। असली धर्म है लोगों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा या मोक्ष मनुष्य की आत्मा से अलग कोई बाहरी चीज़ नहीं है। मनुष्य का अनासक्त हो जाना, शांत हो जाना ही मोक्ष है। मनुष्य के मन का अनासक्त हो जाना, शांत हो जाना, यही मोक्ष है। और अपनी आत्मा ही परमात्मा है। अपनी आत्मा के अलावा कोई परमात्मा नहीं है। प्राणी ही देवता है और प्रेम ही स्वर्ग है। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि इस प्रकार कोई मेरी बातों को समझता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ। इसमें लोक व्यवहार एवं शास्त्र प्रमाण आड़े आए तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। वे कहते हैं कि संसार क्या कह रहा है, न मुझे इसकी चिंता है, न नाना मतों के शास्त्र क्या कह रहे हैं, न इसकी मुझे चिंता है। मुझे चिंता है कि सत्य क्या है। नेको ऋषियस्य मतम प्रमाणम। एक ऋषि, एक पैगंबर, एक शास्त्र नहीं जिसका मत प्रमाण मान लिया जाए। बहुत ऋषि है, बहुत शास्त्र है, इसलिए विवेक से निर्णय करना और जो निर्णय में खरा उतरे उसे ग्रहण करना। सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। सबकी सुनो, जितने भी मत पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सबको सुनना।
लेकिन जो कल्याणकारी है उसे ग्रहण करना। इसलिए संसार में देवी देवता कौन है? राजमती, कौन है देवी देवता? मनुष्य ही हैं, इसके अलावा और कोई देवी देवता नहीं है। और जिसकी लोग पूजा करते हैं वो तो प्रतीक है। राम की, कृष्ण की, शिव जी की पूजा करते हैं वो तो प्रतीक हैं। वो अभी सहशरीर इस संसार में नहीं है, कभी रहे होंगे, कभी अच्छे कार्य किए होंगे, इसलिए आज उनकी पूजा हो रही है। तो उनकी पूजा करने का मतलब है उनके आदर्शों को ग्रहण करना। जो अच्छे कार्य किए हैं, अपने जीवन में अच्छे जीवन जिए हैं, आदर्शमय जीवन जिए हैं, उसको अपनाना। वो जो संदेश दिए हैं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जो संदेश दिए हैं उनको जीवन में अपनाना, ये पूजा करना है। हम उनकी मूर्ति की पूजा करके हम महान नहीं बन सकते। महान तभी बनेंगे जब उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हम कबीर साहब की पूजा करेंगे तो कबीर साहब जी का संदेश हमारे ऊपर आ नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक उनके संदेशों को, उनकी वाणियों को हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम अपने अंदर जो विकार है उसको निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन आदर्शमय नहीं बन सकता। और यही संत महापुरुषों का संदेश है कि अपने मन को सुंदर बनाओ, अपने अंदर जो भ्रम मान्यता है उसे हटाने का प्रयास करो। इस संसार में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब बराबर हैं, सबको सम्मान दो, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, सब कल्याण के अधिकारी हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो सद्गुरु कहते हैं लोक वेद के कहा न मानने वाले बहुत लोग होते हैं, किंतु वे पतन पथ में जाते हैं। उन्माद पूर्वक लोक वेद की परवाह न करना मानव के लिए अमंगलकर है। लोक वेद मानव को संयम के पथ पर रखने के लिए संबल है, किंतु कबीर जैसे स्वतः संयत मानवता के महामूर्ति, धर्म की धुरी और अध्यात्म के प्रौढ़ संत पुरुष की बात ही निराली है। वे मानव को सत्य की दिशा देने के लिए लोक वेद की परवाह छोड़ते हैं, क्योंकि लोक और तथाकथित शास्त्र प्रमाण ने मानव के साथ छल किया है। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसी ऐसी बात लिखी गई है जिससे मनुष्य का जो मन है, उसकी बुद्धि है, वो दिग्भ्रमित हो गया। कितने ऐसी चमत्कारिक और अंधविश्वासपूर्ण बातें धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। और ऐसा लिख करके बड़े बड़े धर्म ग्रंथकार जो हैं वो मनुष्य के साथ, साधारण मनुष्यों के साथ छलपूर्ण व्यवहार किया है। किस लिए? कि हमारी पूजा हो, लोग हमारी बातों को माने, और जो साधारण मनुष्य हैं वो केवल दबे हुए जीवन जिए, उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया गया। कितने ऐसे जाति हैं जिन्हें शूद्र मानकर न उन्हें मंदिर में जाने की आज्ञा दी गई, न स्कूल में और न कहीं धार्मिक स्थलों में, केवल उनका शोषण किया गया। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए मुझे लोक व्यवहार की और शास्त्र प्रमाण की परवाह नहीं है। चाहे लोग मेरी आलोचना करें, निंदा करें, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहने में सद्गुरु कबीर साहब जी कभी पीछे नहीं हटे। उनके अंदर एक ऐसा साहस था, उसके अंदर ऐसा आत्मिक बल था कि उन्होंने कभी किसी का परवाह नहीं किया, न किसी धर्मशास्त्र का, न किसी बड़े महापुरुष का। वे हमेशा जो सत्य है उसे सत्य कहने के लिए आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार बड़े बड़े धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, जिसे लोग जो है ईश्वर वचन मानकर, प्रभु वचन मान करके, आँख मूंद करके मानते हैं, सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि ये छलपूर्ण वाणी है और इन्होंने मनुष्य के साथ छलपूर्ण व्यवहार किया है, उनके बुद्धि को दिग्भ्रमित किया है। अनेक शास्त्रों में मानवों के अमुक तथा कथित वर्ण एवं जाति को नीच, अछूत और उच्च संस्कारों के अयोग्य कहकर उनके साथ छल किया गया है। शास्त्रों ने कहा है कि यह शास्त्र ईश्वर का भेजा है, जो इसे नहीं मानता वह नास्तिक, काफिर एवं नापाक है, और यह मनुष्य के साथ छल करना है। यह शास्त्रों की उलझुल बातों को सबसे मनमाने का हथकंडा है। देखिए, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, छुआछूत, उच्च नीच भावना आदि, भूत प्रेत तथा अनेक अंधविश्वास जो मानव के लिए अकल्याणकर है, लोकवेद की ही देन है। अर्थात लोक और शास्त्र प्रमाण के नाम पर बहुत सारे कूड़े कचड़े चलते हैं,
प्रभु वचन घोषित कर देने पर मानवता के लिए विषैली बातों का भी नकारा जाना कठिन हो जाता है। जितने भी अंधविश्वासपूर्ण बातें हैं जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह विषाक्त कर देता है, जो गलत बातें हैं, जो बिना सिर पैर की बातें हैं, इन बातों को विषैली बातें कहा गया है। इससे आदमी जो है सही रास्ते पर नहीं आ सकता। उसके जीवन में जो अंधकार है वो कभी प्रकाश में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे मजबूर किया जाता है कि तुम्हें मानना पड़ेगा, और उसे ज़बरदस्ती इन बातों को मनवाया जाता है। तो यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि प्रभु वचन के नाम पर जो विषैली बातें हैं उसे साधारण मनुष्यों को मानना पड़ता है, उसे नकारा जाना उसे कठिन लगता है, क्योंकि यदि इसे नकार दिए तो उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उन्हें समाज में दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार ये कूड़े कचड़े पहले ज़माने में चलते थे, आज भी चल रहे हैं। आज भी लोगों के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाल दी जाती है, उसे मानना पड़ता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो मानवता के लिए हितकर हैं, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, चाहे वे लोकसम्मत हो, चाहे किसी ऋषि या पैगंबर की बात हो, या किसी तथाकथित प्रभु की बात हो। मैं सतपथ का राही हूँ और उस पर चलने वालों का हमराही हूँ। सद्गुरु कबीर साहब जी जीवन भर लोगों को सत्य का संदेश दिए, सत्य के पथ पर चले, और उनका जीवन जो है सत्य और मानवता से ओतप्रोत था। इसलिए उनकी नज़रों में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। ऊंचा नीचा वही हैं जो गलत रास्ते पर लोगों को चलने के लिए मजबूर करते हैं। तो इस प्रकार जितने भी अंधविश्वासपूर्ण बातें हैं, चमत्कारिक बातें हैं, सद्गुरु कहते हैं कि मैं इसे कभी मान नहीं सकता, न किसी को मैं मनवाने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। और जो मनवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं वो लोगों के साथ छलपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। स्वतंत्र चिंतन के ये कबीर साहब के स्वर वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों तक में भी यत्र तत्र मिल सकते हैं। वैदिक ऋषि शोभरी कहते हैं कि हे अग्निदेव, यदि तुम मुझ जैसे मर्त्य मानव होते और मैं तुम जैसा अमर देवता होता तो जानते हो मैं क्या करता। मेरी स्तुति करने वाला न मूर्ख होता, न संकट में फंसता, न पाप लिप्त होता। तुम्हारा सत्य और अमृत कहाँ गया और तुम्हें दी गई आहुतियाँ कहाँ गई। इन पंक्तियों में वैदिक देवताओं की निरर्थकता वैदिक ऋषियों के मुख से प्रकट हुई है। अंगिरा शौनक ने भी कहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये 4 वेद और 6 वेदांग सांसारिक विद्याएं हैं। इनसे परमार्थ का बोध नहीं होता। जिनसे अविनाशी का बोध होता है वह इनसे परे हैं। वैदिक ऋषियों ने भी कहा है कि जितने भी वेद हैं, जितने भी व्याकरण हैं और जितने भी वेदांग हैं, इसमें सांसारिक विद्याएं हैं, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये केवल लौकिक ज्ञान है। अलौकिक ज्ञान लोगों के अंदर तभी होगा जब उसे सही बोधवान सद्गुरु मिलेंगे। जिसे अविनाशी का बोध हो जाता है वह इन सांसारिक विद्याओं से ऊपर उठ जाता है। सांसारिक विद्याएं केवल लोगों को धोखे में डालती है, लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो विद्या है, लोगों को सत्य तक पहुंचा देती है। भागवत पुराण के लेखक कहते हैं कि लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य प्रायः गृहस्थ जोनित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेष दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति उसमें नहीं है। भामतीकार भी कहते हैं कि हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। यहाँ एक विचारक है भामतीकार, वे कहते हैं कि हजारों वेद वचन घड़े को कपड़े नहीं बना सकते। अतएव कोई बात इसलिए मान्य नहीं होनी चाहिए कि वह लोक तथा शास्त्रों द्वारा मान्य है, परंतु इसलिए मान्य होनी चाहिए कि वह मानव के लिए कल्याणकारी हो। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि जितने भी वेद शास्त्रों में जो प्रभु वचन के नाम से लोगों के अंदर जो बात थोपी जाती है, उसमें निर्णय करने की आवश्यकता है, उस पर विवेक और विचार करने की आवश्यकता है।
क्योंकि दुनिया में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। ऐसा कोई आपदा पुरुष नहीं है, ऐसा कोई अद्भुत शक्ति नहीं है कि किसी के जीवन में चमत्कार कर दे। और यही बात लोगों के अंदर पहले से घर कर गई है कि कहीं न कहीं भगवान है और कहीं न कहीं चमत्कार होगा। लेकिन जब तक आप सत्य और असत्य की परख नहीं करेंगे तब तक जीवन में चमत्कार होने वाला नहीं है। असली चमत्कार है सत्य को समझना। असली चीज़ है जो सत्य है उसे समझना और सत्य के पथ पर चलना। जो सत्य को समझ जाता है वो कहीं अंधकार में, कहीं चमत्कार में नहीं पड़ता। इस प्रकार यहाँ भामतीकार जी कहते हैं कि हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। और यही निर्णय वाणी है कि लोग जो हैं सोचते हैं कि भगवान आकर के किसी को मोक्ष दे देंगे, किसी को जीवन में स्वर्ग दे देंगे, किसी को कुछ मिल जाएगा। तो आज तक भगवान ने किसी को कुछ दिया नहीं है। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन चमत्कार में पढ़ करके आज लोग जो हैं कर्मकांड में पड़े हुए हैं। और यही कारण है कि लोगों का जो दिमाग है, बुद्धि है, पूरी तरह भ्रमित हो गई है। हर मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, उसके अंदर सार असार को समझने की क्षमता है। लेकिन लोगों ने धर्मशास्त्र के नाम पर, वेद शास्त्र के नाम पर, शास्त्र प्रमाण के नाम पर लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिए हैं। उसे सार और असार को समझने की जो योग्यता है उसे मानसिक रूप से पंगु बना दिए हैं। इसलिए लोग जो हैं कल्याणकारी जो बातें हैं उस पर विवेक और विचार नहीं करते, केवल चमत्कारिक बातों पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मैं जो सत्य है उसे सत्य बात को लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जो समझ जाएंगे अपना कल्याण करेंगे और जो नहीं समझेंगे वही गलत रास्ते पर जाएंगे। तो इस प्रकार अनादिकाल से मनुष्यों के साथ छलपूर्ण व्यवहार किया गया है और आज भी हो रहा है। बड़े बड़े धार्मिक गुरु जो है कथा कीर्तन के माध्यम से लोगों को भरमा रहे हैं, कहीं पूजा पाठ के लिए, कहीं यज्ञ हवन के लिए, तो कहीं किसी को कोई भभूत दे रहे हैं, किसी को कोई धागा पहना रहे हैं कि तुम्हारा जो घर में जो अनिष्ट है वो शांत हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। तो किसी के मंत्र देने से, किसी के भभूत देने से, किसी को कंठी माला देने से किसी का जो दुख है दूर होने वाला नहीं है। दुख हमने बनाया है, उस दुख को हम स्वयं दूर कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मेरी पूजा करके तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार होगा। लेकिन लोग जो हैं अपने जीवन में यही चाहते हैं कि पूजा पाठ करके हमारे जीवन में जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख तुमने कमाया है और उस दुख को तुम स्वयं दूर कर सकती हो, क्योंकि उस मार्ग पर मैं भी चला हूँ। मैं केवल मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। सद्गुरु हमें रास्ता बता रहे हैं कि तुम अंधविश्वास, पाखंड और अनेक प्रकार के जो भ्रम मान्यताएं हैं, रूढ़िवादी बातें हैं, उस पर विवेक और विचार करो। ये तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकर नहीं है। कल्याणकारी बातें वही हैं जो हमारे जीवन को सद्गुण और सदाचार से ओतप्रोत कर दें। जब तक लोग जो है इस पर विवेक और विचार नहीं करेंगे तब तक अंधविश्वास में पड़ते रहेंगे और बड़े बड़े धार्मिक लोग साधारण लोगों के साथ छलपूर्ण व्यवहार करते रहेंगे। उनके साथ छल किया ही जा रहा है। पूजा पाठ के नाम पर, कथा भागवत के नाम पर लोगों को भरमा रहे हैं और अपना झोली भर रहे हैं। इसलिए साधारण जनता विचार नहीं कर पाते और ऐसे लोगों के साथ अपना जो समय है, शक्ति उसे बर्बाद कर रहे हैं। अगली साखी है